नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है हिमालय का विभाजन जो है नदियों के आधार पर एवं भारत की चोटियों के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, हिमालय का विभाजन और भारत की प्रमुख चोटियाँ। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन एवं भारत की चोटियाँ। तो इन दोनों टॉपिक को जो है एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यानी हिमालय का विभाजन है वो भारत की चोटी है। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर, कल की क्लास में हमने जाना था पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में जो है जाना था। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बारे में जाना था, नागालैंड की पहाड़ियों के बारे में जाना था। तो इन सभी पहाड़ियों के बारे में जो है जाना था। मणिपुर में, मिजोरम में, मेघालय में, असम में कौन कौन सी पहाड़ियाँ जो है पड़ती हैं। जैसे बात की जाए, मिजोरम में जाना था, लोसाई हिल्स पड़ती हैं, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स, मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ, असम में मिकिर रेगमा बराइल नीलांचल और बामोनी, पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स और सिक्किम में माउंट जोपोनो पड़ती है। और पटकोई बुम पहाड़ी भारत के पूर्वी भाग में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती थी दोस्तों? ये पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। तो हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन की यदि बात करते हैं तो किस व्यक्ति ने किया था? सिडनी ब्राड नामक व्यक्ति ने किया था। कितने भागों में किया था? 4 भागों में जो है किया था। कौन कौन से भाग थे दोस्तों? सिंधु एवं सतलुज नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसको पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय के नाम से। काली व तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसको नेपाल हिमालय, तीस्ता व दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय है उसको असम हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। हिमालय का विभाजन जो है नदियों के आधार पर, ये जानने वाले हैं। नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन किसने किया था तो इसको भी जानेंगे। तो दोस्तों, आप सबसे पहले यहाँ पे पहले मैप बना लेते हैं। चलो इन पॉइंटों को लिख लेते हैं। किसने किया था? सिडनी ब्राड नामक व्यक्ति ने जो है हिमालय का विभाजन किया था नदियों के आधार पर। कितने भागों में? कितने भागों में? 4 भागों में। याद रखें दोस्तों, 4 भागों में जो है किया था। अब यहाँ पे एक मैप बनाएंगे ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों, ये बना लिया हमने, एक मैप जो है बना लिया है। अब यहाँ पर नदियाँ देखते हैं, कौन सी नदी कहाँ से जो है निकलती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ से निकलती है दोस्तों सिंधु नदी। कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। ये कहाँ से होती हुई? तो दोस्तों, ये यहाँ से होती हुई जो है ये आती है इधर अरब सागर में गिरती। कहाँ पे? तो ये कौन सी नदी? ये है सिंधु नदी। कौन सी दोस्तों? ये है सिंधु नदी। और यहाँ से निकलती, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से निकलती है सतलुज नदी। याद रखें दोस्तों, यहाँ से कौन सी है? ये है सतलुज नदी, सतलुज नदी। और यदि बात की जाए तो यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? तो यहाँ से जो है काली नदी निकलती है। कौन सी दोस्तों? काली नदी। अब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे निकलती है यानी सिक्किम से। दोस्तों, ये कौन सा एरिया है? ये है सिक्किम। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? ये आपको पता होनी चाहिए, तीस्ता नदी निकलती है। कौन सी दोस्तों? तीस्ता नदी निकलती है। और यहाँ से दोस्तों, यहाँ से निकलती है, कहाँ से?
यहाँ से ये कौन सी नदी है, ये है दिहांग नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, ये है दिहांग नदी। दिहांग नदी याद रखें दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है दिहांग नदी, तो ये इधर से जो है निकलती है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके बीच का जो क्षेत्र है, तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं सिंधु व सतलुज नदी के जो ये बीच का क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको दोस्तों पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब या कश्मीर हिमालय, याद रखें दोस्तों, पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है सिंधु व सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र है। अब बात आते हैं दोस्तों सतलुज या काली नदी के जो बीच का क्षेत्र है, इसको किस नाम से, कुमाऊं हिमालय के नाम से, याद रखें दोस्तों, किस नाम से, कुमाऊं हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से, कुमाऊं हिमालय के नाम से। अब काली व तीस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र है ये वाला दोस्तों, इसको किस नाम से जाना जाता है, नेपाल हिमालय के नाम से। किस नाम से, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब ये जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का ये जो क्षेत्र है, इसको असम हिमालय, किस नाम से दोस्तों, असम हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, असम हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब लिखना स्टार्ट करते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय के बारे में लिख लेते हैं पहले दोस्तों, इनको अच्छे से लिखेंगे और इसके बाद जो है बात को अच्छे से जो है इनके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये किन दो नदियों के बीच में पड़ता है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कितनी लंबाई है, 560 किलोमीटर लॉन्ग है, यानी 560 किलोमीटर लंबाई है कश्मीर या पंजाब हिमालय की। अब ये किन दो नदियों के बीच है, सिंधु व सतलुज नदियों के बीच का क्षेत्र, याद रखें दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पंजाब या कश्मीर हिमालय की, तो नंगा पर्वत, याद रखें दोस्तों, नंगा पर्वत। कहाँ पे है ये, जम्मू कश्मीर में, याद रखें दोस्तों कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। आप बात करते हैं दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है, 8126 मीटर, याद रखें दोस्तों 8126 मीटर है नंगा पर्वत की ऊंचाई। अब आते हैं दोस्तों दूसरे पर्वत की, कौन सा है दोस्तों, कुमाऊं हिमालय। कौन सा है, कुमाऊं हिमालय के बारे में देख लेते हैं। कुमाऊं हिमालय, तो कुमाऊं हिमालय की यदि बात करते हैं, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, तो दोस्तों कुमाऊं हिमालय की लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर लॉन्ग है, 320 किलोमीटर लंबाई है किसकी दोस्तों, कुमाऊं हिमालय की। ये कहाँ पे है, सतलुज व काली नदियों के बीच का क्षेत्र है, सतलुज व काली नदियों के बीच का क्षेत्र, याद रखें दोस्तों, सतलुज व काली नदियों के बीच का क्षेत्र है। हाईएस्ट पीक, यानी हाईएस्ट पीक क्या है दोस्तों, नंदा देवी। नंदा देवी जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7817 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय की यदि बात की जाए तो यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, तो दोस्तों नेपाल हिमालय कितना लंबा पर्वत है, तो नेपाल हिमालय की लंबाई की यदि बात करते हैं तो नेपाल हिमालय की लंबाई है 800 किलोमीटर लो, यानी लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय है। तो लिखेंगे इसको, कितनी लंबाई है दोस्तों, 800 किलोमीटर लंबाई है नेपाल हिमालय की। और लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय है, याद रखें दोस्तों, लंबाई के आधार पर जो है सबसे बड़ा हिमालय है। काली व तीस्ता नदियों के बीच का क्षेत्र है, काली व तीस्ता नदियों के बीच का क्षेत्र, याद रखें दोस्तों, काली व तीस्ता नदियों के
बीच का क्षेत्र है। अब बात आते हैं दोस्तों यहाँ पे हाईएस्ट पीक, यानी हाईएस्ट पीक क्या है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। याद रखें दोस्तों 86 मीटर है। और साथ ही माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं दोस्तों चौथा हिमालय है असम हिमालय। असम हिमालय है चौथा। तो असम हिमालय की यदि बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है दोस्तों 720 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर लंबा है असम हिमालय। तो याद रखेंगे तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच का क्षेत्र है। तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच का क्षेत्र। याद रखें दोस्तों तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच का क्षेत्र है। और यदि इसकी हाईएस्ट पीक की यदि बात की जाए, हाईएस्ट पीक यानी सर्वोच्च चोटी की यदि बात की जाए तो नामचा बरवा है। नामचा बरवा, याद रखें दोस्तों नामचा बरवा जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है असम हिमालय की। याद रखें दोस्तों। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं हिमालय का विभाजन जो है नदियों के आधार पर। हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर जो है किसके द्वारा किया गया था? तो सिडनी बुराड नामक व्यक्ति के द्वारा जो है किया गया था। और इसको जो है हिमालय का विभाजन कितने भागों में किया गया था? 4 भागों में जो है किया गया था। कौन कौन से 4 भाग थे दोस्तों? पहला था पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय व असम हिमालय। तो दोस्तों यदि बात करते हैं जो पंजाब या कश्मीर हिमालय, ये किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? सिंधु व सतलज नदियों के बीच का क्षेत्र है पंजाब या कश्मीर हिमालय। अब कुमाऊं हिमालय की बात आती है तो कुमाऊं हिमालय सतलुज व काली नदियों के बीच का क्षेत्र है। और यदि नेपाल हिमालय की बात की जाए तो नेपाल हिमालय जो काली व तीस्ता नदियों के बीच का क्षेत्र है। और असम हिमालय की यदि बात की जाए तो तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच का क्षेत्र है। याद रखें दोस्तों। अब एक एक करके इनके बारे में समझ लेते हैं। पंजाब या कश्मीर हिमालय की यदि बात की जाए तो ये 560 किलोमीटर लंबा हिमालय। याद रखें दोस्तों कश्मीर या पंजाब हिमालय जो है 560 किलोमीटर लंबा हिमालय है। यह सिंधु व सतलज नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको पंजाब या कश्मीर हिमालय जो है कहा गया है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? यहाँ की नंगा पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। कुमाऊं हिमालय की यदि बात की जाए तो ये 320 किलोमीटर लंबा हिमालय है। सतलुज व काली नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इसको कुमाऊं हिमालय कहा गया है। यहाँ की हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर्वत है जो कि 7817 मीटर ऊंचा है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की यदि बात की जाए तो 800 किलोमीटर लंबा हिमालय है जो कि लंबाई के आधार पर सबसे लंबा हिमालय है नेपाल हिमालय। काली व तीस्ता नदियों के बीच का क्षेत्र है, इसी को जो है क्या नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। असम हिमालय 720 किलोमीटर लंबा हिमालय। याद रखें दोस्तों असम हिमालय की यदि बात की जाए तो 720 किलोमीटर लंबा हिमालय है। तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच का क्षेत्र यानी हिमालय है। हाईएस्ट पीक नामचा बरवा है। याद रखें दोस्तों हाईएस्ट पीक कौन सी? नामचा बरवा है। अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों भारत की प्रमुख चोटियाँ। जैसे शिला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। करो पीक हरियाणा में। कांगटो पीक कहाँ पे पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। गुरु शिखर अरावली राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों? अरावली राजस्थान में। यानी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है कितनी है? ऊंचाई इसकी 1722 मीटर जो कि राजस्थान के माउंट आबू में पड़ती है। अरावली का क्षेत्र माउंट आबू। अमशोत पीक यूपी में पड़ती है। माउंट सारामती नागालैंड में पड़ती है। सोमेश्वर फोर्ट बिहार में। याद रखें दोस्तों। इन सभी को अब यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे भारत की प्रमुख चोटियाँ। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं भारत की प्रमुख चोटियाँ। तो यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जैसे अमशोत पीक कहाँ पे पड़ती है? अमशोत पीक पड़ती है दोस्तों। अमशोत पीक कहाँ पे? यूपी में जो है पड़ती है। अब एक एक करके इनको लिखने की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं शिला पीक कहाँ पे पड़ती है? तो शिला पीक की यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में। याद रखें दोस्तों हिमाचल
प्रदेश में। शिला से समझ जाएंगे, शिला पीक की बात हो रही है, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। करहो पीक की यदि बात की जाए, करहो पीक, करहो पीक कहाँ पे पड़ती है? हरियाणा में। याद रखें दोस्तों, हरियाणा में पड़ती है करहो पीक। कहाँ पे? हरियाणा में पड़ती है। अब बात आती है दोस्तों कांगटो पीक, कांगटो पीक। कांगटो पीक की यदि बात की जाए तो कांगटो पीक कहाँ पे पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। कांगटो पीक कहाँ पे पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, तो ये आपको याद रखना है। और गुरु शिखर की यदि बात की जाए, गुरु शिखर, गुरु शिखर कहाँ पे पड़ती है? अरावली राजस्थान में। अरावली राजस्थान में गुरु शिखर जो है अरावली राजस्थान में पड़ती है। अब आते हैं दोस्तों अमशोत पीक की। अमशोत, अमशोत पीक कहाँ पे पड़ती है? अमशोत पीक पड़ती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे पड़ती है? उत्तर प्रदेश में पड़ती है। और यदि बात करते हैं दोस्तों माउंट सारामती कहाँ पे पड़ती है? माउंट सारामती, माउंट सारामती की यदि बात की जाए तो नागालैंड में। कहाँ पे दोस्तों? नागालैंड में पड़ती है माउंट सारामती, नागालैंड में पड़ती है। और यदि बात करते हैं सोमेश्वर फोर्ट, दोस्तों सोमेश्वर फोर्ट जो है कहाँ पे पड़ती है? तो ये भी आपको याद रखना है, सोमेश्वर फोर्ट जो है कहाँ पे पड़ती है? तो सोमेश्वर लिखेंगे, सोमेश्वर, सोमेश्वर फोर्ट जो है कहाँ पे पड़ती है? तो बिहार में पड़ती है। सोमेश्वर फोर्ट कहाँ पे दोस्तों? बिहार में जो है पड़ती है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों शिलोंग पीक जो है कहाँ पे पड़ती है? पहले इनको लिखेंगे और फिर इसके बाद जो है इनका रिवीजन जो है कर लेंगे। शिलोंग पीक, शिलोंग पीक कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? शिलोंग पीक की यदि बात की जाए तो मेघालय में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? मेघालय में, जहाँ पर जो है 3 पहाड़ियाँ पड़ती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। याद रखें दोस्तों। अब बात आती है माउंट टेम्पो, माउंट टेम्पो कहाँ पे पड़ती है? माउंट टेम्पो की यदि बात की जाए तो ये पड़ती है दोस्तों मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में पड़ती है। और यदि बात की जाए बेतलिंग छिप कहाँ पे पड़ती है? त्रिपुरा में। बेतलिंग छिप, दोस्तों बेतलिंग छिप की यदि बात की जाए कहाँ पे पड़ती है? तो ये पड़ती है त्रिपुरा में। ये आपको याद रखना है। बेतलिंग छिप कहाँ पे पड़ती है? तो बेतलिंग छिप, बेतलिंग छिप कहाँ पे पड़ती है? त्रिपुरा में जो है पड़ती है दोस्तों। फोंगपुई की यदि बात की जाए तो मिजोरम में, यानी फोंगपुई। याद रखें दोस्तों, फोंगपुई कहाँ पे पड़ती है? तो मिजोरम में पड़ती है फोंगपुई। कहाँ पे दोस्तों? मिजोरम में। याद रखें दोस्तों फोंगपुई जो है मिजोरम में। और पारसनाथ की यदि बात की जाए, पारसनाथ, पारसनाथ आप सभी को पता होगा, ये पड़ती है झारखंड में, छोटा नागपुर के पठार में। लिखेंगे छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार, झारखंड में पड़ती है। याद रखें दोस्तों, झारखंड में जो है पड़ती है पारसनाथ पीक। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों धूपगढ़ चोटी, सतपुड़ा पर्वत में पड़ती है। धूपगढ़, धूपगढ़ की यदि बात की जाए तो सतपुड़ा पर्वत पे। याद रखें दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत पर पड़ती है। और यदि बात करते हैं गिरनार, गिरनार कहाँ पे पड़ती है? गिरनार, गिरनार कहाँ पे पड़ती है? गुजरात में। गिरनार पीक जो है कहाँ पे पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। और संदकफू की यदि बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में। याद रखें दोस्तों संदकफू, संदकफू कहाँ पे पड़ती है? पश्चिम बंगाल में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में पड़ती है संदकफू। और यदि बात की जाए अरमाकोंडा, अरमाकोंडा जो है कहाँ पे पड़ती है? तो इसको भी जो है लिख लेंगे, अरमाकोंडा। अरमाकोंडा कहाँ पे पड़ती है? आंध्र प्रदेश में पड़ती है अरमाकोंडा, अरमाकोंडा, अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश में जो है पड़ती है। बिल्कुल याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में पड़ती है अरमाकोंडा। और यदि बात की जाए देवमाली, देवमाली से आपको याद होगा देवमाली कहाँ पे पड़ती है? ओडिशा में पड़ती है देवमाली। याद रखें दोस्तों, ये मैंने अभी बताया था आपको पिछली क्लास में। याद रखें दोस्तों, देवमाली कहाँ पे पड़ती है? ओडिशा में पड़ती है। और कल सुबह की यदि बात की जाए, कल सुबह, कल सुबह कहाँ पे पड़ती है? तो ये कल सुबह जो है महाराष्ट्र में पड़ती है। याद रखें दोस्तों, महाराष्ट्र में कहाँ पे पड़ती है? पश्चिमी घाट पर्वत पर जो है पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिमी घाट पर्वत पर
पड़ती है। डोली गुट्टा की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ती है, तेलंगाना में। लिखेंगे डोली गुट्टा। डोली गुट्टा कहाँ पे पड़ती है, तेलंगाना में। याद रखें दोस्तों, डोली गुट्टा की यदि बात की जाए तो तेलंगाना में पड़ती है। सोनसोगोर की यदि बात की जाए तो गोवा में। सोनसोगोर की यदि बात की जाए तो कहाँ पे दोस्तों, गोवा में पड़ती है। याद रखें दोस्तों, गोवा में। अब बात करते हैं दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा जो है कहाँ पे पड़ती है, दोदा बेट्टा, जो कि दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेट्टा कहाँ पे पड़ती है, तमिलनाडु में। याद रखें दोस्तों, तमिलनाडु में पड़ती है। अगर पूछा जाए कहाँ पे पड़ती है, किन चोटियों पर, किन पहाड़ियों पर पड़ती है, नीलगिरी हिल्स पर पड़ती है। नीलगिरी हिल्स, यानी दोस्तों नीलगिरी हिल्स का जो है 3 राज्यों में विस्तार है, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में। और इसी नीलगिरी के विस्तार में, जो कि तमिलनाडु में, यहीं पर पड़ती है दोदा बेट्टा, जिसकी हाइट है दोस्तों, हाइट की यदि बात की जाए तो 2637 मीटर हाइट है। और जो कि दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अब आते हैं दोस्तों मुल्लायनगिरी। मुल्लायनगिरी कहाँ पे है, कर्नाटक में। मुल्लायनगिरी की यदि बात की जाए तो कहाँ पे है, तो मुल्लायनगिरी चोटी जो है कर्नाटक में है। कहाँ पे है दोस्तों, कर्नाटक में जो है पड़ती है। अब आते हैं दोस्तों सैडल पीक। सैडल पीक की यदि बात की जाए तो सैडल पीक जो है कहाँ पे पड़ती है, तो ये अंडमान निकोबार के, लिखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार के उत्तरी द्वीप पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, उत्तरी द्वीप पर जो है स्थित है। अब दोस्तों इसकी सैडल पीक की ऊंचाई यानी हाइट की यदि बात की जाए तो 732 मीटर है। याद रखें दोस्तों, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। अब आते हैं दोस्तों गुडविल पीक या सद्भावना शिखर, जो कि विंध्याचल पर्वत की चोटी है। गुडविल पीक, गुडविल या सद्भावना, गुडविल या सद्भावना शिखर की यदि बात की जाए तो ये विंध्याचल पर्वत की, याद रखें दोस्तों, विंध्याचल पर्वत की चोटी। किसकी दोस्तों, विंध्याचल पर्वत की जो है चोटी। अब आते हैं दोस्तों अमरकंटक। अमरकंटक की यदि बात की जाए तो ये मैकाल रेंज की चोटी। किसकी दोस्तों, मैकाल रेंज की चोटी। और यहीं से जो है, यानी अमरकंटक से 2 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम जो है होता है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों अनाई मुदी। अनाई मुदी की यदि बात की जाए तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे है, पश्चिमी घाट में। याद रखें दोस्तों, पश्चिमी घाट में। कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, पश्चिमी घाट पे, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। याद रखें दोस्तों, 2695 मीटर जो इसकी हाइट है, पश्चिमी घाट पर्वत पर पड़ती है अनाई मुदी। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों जिंदा गाड़ा। जिंदा गाड़ा की यदि बात की जाए तो पूर्वी घाट पर्वत। याद रखें दोस्तों, पूर्वी घाट पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों, पूर्वी घाट पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी। अब आते हैं दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन को दोस्तों केटू के नाम से भी जो है जाना जाता है, जो कहाँ पे पड़ती है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। याद रखें दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी किसकी है, ट्रांस हिमालय की। और ये ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 8611 मीटर। कहाँ पे है, पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। अब दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी है। लिखेंगे पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो महेंद्रगिरी। कौन सी दोस्तों, महेंद्रगिरी है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, विश्व का जो है सबसे ऊंचे पर्वत की यदि बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट। माउंट
एवरेस्ट है। कौन सी दोस्तों? माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है दोस्तों 8,848 मीटर 86 मीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अब बात आती है गौरलाता। दोस्तों गौरलाता कहाँ पे पड़ती है? तो गौरलाता पड़ती है छत्तीसगढ़ में, तो इसको भी लिख लेते हैं गौरलाता। गौरलाता कहाँ पे पड़ती है? गौरलाता पीक जो है छत्तीसगढ़ में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? छत्तीसगढ़ में जो है पड़ती है। अब दोस्तों इनको जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर देखेंगे नेपाल के प्रमुख पर्वतों के बारे में जो है देखेंगे। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को ये अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिला पीक कहाँ पे पड़ती है? शिला पीक पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। तो भारत की प्रमुख चोटियों की यदि बात की जाए तो शिला पीक कहाँ पे पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। करोह पीक कहाँ पे है दोस्तों? करोह पीक पड़ती है हरियाणा में। कांगटो पीक कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। गुरु शिखर की यदि बात की जाए तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1722 मीटर। कहाँ पे? राजस्थान में। अमसोथ पीक की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में है। माउंट सारामती की यदि बात की जाए तो नागालैंड में पड़ती है माउंट सारामती। सोमेश्वर फोर्ट कहाँ पे दोस्तों? बिहार में है सोमेश्वर फोर्ट दोस्तों। कहाँ पे? बिहार में। शिलोंग पीक की यदि बात की जाए तो मेघालय में है शिलोंग पीक। माउंट टेम्पो की बात की जाए तो मणिपुर में। कहाँ पे दोस्तों? मणिपुर में। बैतलिंग छिप की यदि बात की जाए तो त्रिपुरा में। कहाँ पे है बैतलिंग छिप? त्रिपुरा में पड़ती है बैतलिंग छिप। फोंगपुई की यदि बात की जाए तो फोंगपुई दोस्तों मिजोरम में पड़ती है। कहाँ पे? मिजोरम में। पारसनाथ छोटा नागपुर पठार में पड़ती है, लेकिन पूछा जाए किस राज्य में तो झारखंड में। याद रखें दोस्तों, छोटा नागपुर पठार कहाँ पे? झारखंड में। और इसी की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी कहाँ पे है? सतपुड़ा पर्वत में। याद रखेंगे दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत है। गिरनार पीक कहाँ पे है? गुजरात में पड़ती है गिरनार पीक। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे? गिरनार पीक गुजरात में है। संदाकफू की यदि बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों? संदाकफू पश्चिम बंगाल में है। अरमाकोंडा की यदि बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। और यदि देवमाली की बात की जाए तो उड़ीसा में है देवमाली। कलसुवई पीक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में पड़ती है कलसुवई पीक, जो कि पश्चिमी घाट पर्वत पे। याद रखेंगे। डोलीगुट्टा कहाँ पे है? तेलंगाना में पड़ता है डोलीगुट्टा पीक। याद रखें दोस्तों, यह कहाँ पे? डोलीगुट्टा पीक तेलंगाना में है। सोनसोगोर पीक की यदि बात की जाए तो कहाँ पे? गोवा में है सोनसोगोर पीक। दोदा बेट्टा तमिलनाडु में है और नीलगिरी हिल्स पर पड़ती है तमिलनाडु दोदा बेट्टा। साथ ही दोस्तों दोदा बेट्टा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। मुल्लायनगिरी की बात की जाए तो कर्नाटक में है। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी द्वीप पर स्थित है। सैडल पीक जो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। गुडविल पीक या सद्भावना शिखर कहाँ पे है? विंध्याचल पर्वत पर पड़ता है सद्भावना शिखर। अमरकंटक चोटी कहाँ पे है? मैकाल रेंज में। याद रखें तो सब मैकाल रेंज में। साथ ही अमरकंटक चोटी से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है, यानी ओरिजिन होता है। अनाई मुदी पश्चिमी घाट पर्वत में है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुदी। जिंदागढ़ा पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। गॉडविन ऑस्टिन, जिसको केटू के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है और ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों, पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। याद रखें दोस्तों, महेंद्रगिरी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,848.86 मीटर ऊंचा है। कहाँ पे? नेपाल में। गौरलाता कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। याद रखें दोस्तों, गौरलाता कहाँ पे पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों ये थी हमारी भारत की प्रमुख चोटियाँ, जिनसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? तो ये कौन सी है? महेंद्रगिरी है। जिंदागढ़ा पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब दोस्तों आते हैं नेपाल के प्रमुख पर्वत रह गए हैं, और कहा दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत हैं। तो इनके बारे में जो है दोस्तों कल की क्लास में अच्छे से जो है जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।